Hello everyone, welcome back to my channel Living with Meow. And yes, watch this if you're someone who is going to give UGC NET June 2025. So as we know, हमारे पास अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं to prepare for UGC NET exam, and these are some points which you should keep in mind while preparing. And because हमारे पास बहुत कम दिन रह गए हैं, so I'll tell you about some very common things जो शायद से maybe I haven't said before और maybe और कोई शायद से नहीं बताएगा. So make sure that you watch this video till end and let's start today's video. ओके सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपकी रोड लर्निंग बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली है. सो फिर समवन जिसने सारी चीज़ें रट ली हैं, नो मैटर इफ दे आर PYQs और एनीथिंग, या आपको लग रहा है आपने जो मॉक टेस्ट दिए या आपके जो PYQs थे वो आपने रट लिए हैं, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होने वाला है. बिकॉज नेवर एवर एंड मे बी रेयरली कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली कभी एग्जाम पे आया हो. सो इफ समवन जिसे रोड लर्निंग के थ्रू या रटने के थ्रू कुछ भी चीज़ याद करिए, स्पेशलिस्ट क्वेश्चंस, बिकॉज बहुत सारे मैंने सुना है कि बहुत सारे अकेडमिशियंस अभी ये कहते हैं कि क्वेश्चन देखो जो मैं भी कहती हूँ, बट फॉर रेफरेंस टू गेट एन आइडिया कि इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. एंड ऐसे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है. क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं होगा, हमेशा से जो भी है वो सारी चीज़ें आपकी गोल घूम के आती हैं, वापस आती हैं, बट अलग तरीके से पूछी जाती है. नेवर एवर द सेम क्वेश्चन विल कम अगेन. ओके एंड रियली आई गेस मैंने जितनी बार देखा है सिर्फ एक दो बार सेम क्वेश्चन टाइप का पूछा गया है, अदरवाइज सेम क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. बिकॉज जो क्वेश्चंस बना रहे होते हैं वहाँ पे भी एक क्राइटेरिया ये होता है कि सेम क्वेश्चन को रिपीट नहीं करवाया जा सकता है. सो इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर UGC NET एग्जाम June 2025, देन आई हैव वन बुक फॉर यू. एंड इफ यू आर समवन हु इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर December 2025, then I have one book for you which is going to be very helpful to you. So I'm presenting you Oswal books. So these are two books of Oswal. So their first book is 15 mock test paper book, जिसमें कि आपको सारे mock test मिलेंगे. And if you're someone who's preparing for June, तो आप लोगों को mock test की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. And for someone who's preparing for December, then this book of 17 years solved paper, this is going to really help you because में सारे solved papers and that too latest January 2025 तक के. So आपको उसमें सारे pattern मिल जाएगा. So these are the two books which you should have if you're preparing for UGC NET exam. So this one has 100% updated syllabus by 2025 of January and extensive practice, मतलब more than 1000 plus practice questions, concept clarity, 100% exam readiness and valuable exam insights. इनके सारे questions are very easy to understand and it's very good to interpret. They have actually good explanations of each and every concept and theory. And then they have this next book which is mock test papers. Both of them are recommended by Toshiba ma'am, and this one has soft papers of 17 years. Again, it has all these features, and this one has very concept clarity. First they have given cutoff and then trend analysis of exams latest by 2025, so you can actually compare your subject. Next they have these mind maps which are very helpful for easy concepts. So if you're someone who is interested to buy these books, then मैंने link description में mention कर दिया है. Make sure to check it out. Second, आपका यहाँ पे जो आपने एक्चुअली समझ के पढ़ा है सिर्फ वही काम आने वाला है. यहाँ पे आपका कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. आपका जो हाउ गुड यू आर इन द गेसिंग, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं. मे बी यू हैव लर्न इनफ, बट देयर विल बी सम क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक्चुअली बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा. यू हैव टू थिंक कि इसका शायद से ये हो सकता है, विच आई कॉल एज स्मार्ट गेस. स्मार्ट गेस, इफ यू आर समवन हु इज गुड विथ स्मार्ट गेस, देन यू डोंट नीड टू वरी. बिकॉज पूरे क्वेश्चन में ओवर द इयर्स आई हैव रियलाइज कि मैंने शायद कितना भी पढ़ लिया, देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट लाइक कि शायद से ये तो आ ही नहीं रहा है. जो मैंने पढ़ा शायद से वो कभी मतलब वो तो क्वेश्चन पेपर में था ही नहीं. सो ये सब वाली चीज़ शायद से आपके साथ भी हो. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. डोंट if this is your first time, you don't need to be scared because but yes, next time जब भी आप प्रिपेयर करें, मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान दें. जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बताती हूँ या फिर जो भी और कोई ट्यूटर बताता है, कोई और आपका जिसको भी आप फॉलो करते हैं वो बता रहे हैं, टॉपिक्स पे ध्यान दो. वो टॉपिक क्या है समझ के जाओगे तो ज़्यादा बेटर अटेम्प्ट कर पाओगे. बिकॉज एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट से 10 से 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आराम से आ सकते हैं. इट्स बेटर दैट यू आर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड नॉट विद द क्वेश्चन. डू MCQs हमेशा से अटेम्प्ट करो बिकॉज पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. क्वेश्चन मैंने कहा है एग्जैक्टली कभी नहीं आएगा, बट येस घुमा के आता है एज वी नो. सो इसलिए मेक श्योर कि आप लोग उसको अच्छे से करें. नाउ इफ यू आर समवन हु इज गोइंग टू गिव दिस एग्जाम फर्स्ट टाइम आप देने वाले हैं, तो यू मस्ट फील लाइक कि
कि मतलब बस मुझे आज करना ही है। येस, आई रियली होप कि क्वालिफाई हो जाए, बट येस एज अ फर्स्ट टाइम मे बी दिस इज फर्स्ट टाइम जब आप वहाँ पे सेंटर में बैठे होंगे, यू विल हैव दैट एंजाइटी एंड यू विल बी वेरी हेजिटेंट टू डू थिंग्स, राइट। सो मेक श्योर कि आप इतना ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेस ना लें, इंस्टेड मेक श्योर कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप किस तरीके से कौन सा पैटर्न आपको फॉलो करना चाहिए, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दें आप थोड़े से प्रिपेयर्ड फील करें कि ठीक है, मैंने लास्ट टाइम ये गलती की थी, इस टाइम मैं ये गलती नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। एंड नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई बिलीव इतना कम टाइम रह गया है, सो मेक श्योर कि अपने अब जो वीक पॉइंट्स हैं या फिर जो भी आपका आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, कंप्लीटली छोड़ दो, और जो भी आपका अच्छे वाले जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे ध्यान देना शुरू करो, फोकस सिर्फ उन्हीं पे करना, क्योंकि अब इतने कम टाइम में अगर आप किसी नई चीज़ पे जाते हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ में इंडल्ज मत होना, ठीक है। पहली बात तो किसी पहले से अगर किसी को फॉलो करते आ रहे हो उन्हीं को फॉलो करो, किसी और नई चीज़ को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट जेन्युइनली, क्योंकि इस टाइम पे अदरवाइज आप बहुत मेसी हो जाएंगे। एंड ऑल्सो वन थिंग, आप अभी इस टाइम पे इंटरनेट में बहुत कुछ देखेंगे, इंटरनेट पे चल रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, सिर्फ मॉक टेस्ट पे ध्यान देना, ठीक है, मॉक टेस्ट अच्छे से, बाकी कुछ येस अगर आपको लगता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी मिस कर दिए, देन यू डू हैव टाइम। अगर आपको लगता है कि दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जाके सिर्फ उसको पढ़ो, सिर्फ उसी पे ध्यान देना कि जो आपको लगता है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको मैं मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकती हूँ, सो सिर्फ जाके उसी को पढ़ना। एंड येस अनदर थिंग इज़ दैट आपको फील होगा कि इंटरनेट पे अभी बहुत सारे लोग की अगर आप देखेंगे तो लाइक भी हाँ वी आर फुली प्रिपेयर्ड, हमने कर चुका है, तो सिर्फ ना खुद पे फोकस करना और लोगों के प्लीज़ उस पर ध्यान मत देना कि किसी ने कितना कर लिया है मैम या फिर, बिकॉज आप देखते हो जो मैराथन चलेंगे ना बच्चे लाइफ पे बहुत कुछ लिख रहे होते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट ना हो कि मैम ये क्या है। कोई बच्चा नई चीज़ का मतलब कॉन्सेप्ट लेके आ जाता है, बोल देता है मैम मैंने ये पढ़ा था, ये क्या है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने पढ़ रखा है सिर्फ उसी पे ध्यान दो, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ रखा है। अगर उतना भी याद रख लोगे तो नेट क्वालिफाई हो जाएगा, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, सब पढ़ लूँ, तो शायद से फिर आपने जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। दैट इज़ अ मेन पॉइंट। और इतने कम टाइम पे सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू कि किसी नई चीज़ में मत इंडल्ज होना, ठीक है, किसी भी नई चीज़ में। एंड येस सिंस बहुत कम टाइम रह गया है तो अवॉइड करना डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। अब थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना है। येस डू हैव योर लेजर टाइम, लाइक अगर 5-6 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटा लेजर टाइम की थोड़ा सा कुछ देख रहे हो मेंटली भी, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप बहुत ज़्यादा भी से प्रेशर मारोगे तो शायद से यू विल बी वेरी स्ट्रेस, और जो आपने ईजिली पढ़ रखा है वो भी आप भूल जाओगे। सो मेक श्योर कि आप इतना अपने पास लेजर टाइम रखें कि आप जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में फीड है। व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बच्चे कभी कभी ना इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि जो उन्होंने एक्चुअली पढ़ा है उनको वो भी याद नहीं रहता है, एंड आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन विद यू। सो जो पढ़ा है मेक श्योर कि आपको वो याद हो, क्योंकि इस एग्जाम में इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना सब कुछ है टू रीड, दैट यू माइट फॉरगेट व्हाट यू हैव ऑलरेडी फीडेड हेयर। तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ पे ध्यान दें। एंड या दिस वॉज जस्ट समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर। एंड मैं एक बार एग्जाम से पहले बनाऊंगी कि एग्जाम के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, बट येस अभी क्योंकि लास्ट डेज रह गए हैं, सो प्लीज़ फोकस कि आप सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान दें जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया तो ही देखना, किसी नई चीज़ की तरफ मत जाओ, रिविजन पे ज़्यादा ध्यान दो। And yeah, that's it for today's video, and I really hope that this was helpful. This is just something I wanted to really share, and I hope this was helpful for you. So I'll see you in my next video. Till then, tada bye bye and best wishes with your preparation.